हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी व्यूअर्स को, सारे भाइयों बहनों मित्रों को। स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रोमंच 108 पे। आज ये एक कुंडली है, एक महिला की कुंडली है। उनका एक सवाल है कि एक्टिंग के फील्ड में मेरा करियर बनेगा कि नहीं। तो इसका जवाब मैंने उन्हें दिया, बिल्कुल बनेगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष रहेगा, झट से कुछ भी हासिल नहीं होगी, और थोड़ा उसमें पॉलिटिक्स भी रहेगा। मतलब एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं हो सकता, स्ट्रगल करवाएगा तब जाके कुछ हासिल होगा। वो कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे? तो इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो ग्रह हैं और वो कौन से ग्रहों के वजह से ये योग बनता है, किस वजह से ये संघर्ष होगा, और किस वजह से, मतलब अगर वो ग्रह बैठते आपके कुंडली में तो झट से काम हो जाता, मतलब झट से सिलेक्शन हो जाता है, झट से मतलब ऑडिशन क्लियर हो जाता। अब जैसे देखिए, समझते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि वो दो ग्रह कौन से मायने रखते हैं एक्टिंग के करियर में। एक तो शुक्र, जो लैविशनेस, जो कला, जो सुंदरता, जो नेम फेम के कारत्व माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा बुध देव, जो मीडिया, कम्युनिकेशंस, साथ ही साथ आपके नेटवर्क्स, आपके संचलन, मतलब आपका आना जाना, ट्रैवलिंग, ये सारा कुछ डिपेंड करता है बुध से। तो इन दोनों ग्रहों का जब युति होता है तब जाकर ये एक्टिंग के फील्ड से जो करियर निर्धारित किया जाता है। तो ये सवाल का आंसर होता है, जवाब होता है, बिल्कुल। ये दोनों ग्रह जब युति में बैठते तो इसका ये निवारण मिलता है कि हाँ, आप बिल्कुल एक्टिंग के करियर को चूज़ कर सकते हैं और अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में आप उभर के लोगों के बीच में आ सकते हैं। देखिए अब कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ कि इनका एक्टिंग का करियर चूज़ करना बिल्कुल सही डिसीजन है। करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अब उसमें वो जो संघर्ष होगी, और साथ ही साथ जो मैंने जो चूज़ करने के लिए बताया कि कैसे वो कर सकते हैं, क्या कारण है। एक तो पहले देखिए शुक्र कहाँ बैठे। शुक्र इनके सप्तम स्थान में बैठे हैं स्वराशि होकर, और सप्तम में शुक्र अगर बैठता है, चाहे वो कोई सी भी राशि में बैठे, और अगर बुध साथ में बैठ जाए तब तो एक बार में झटके से इनका सिलेक्शन, इनका ऑडिशन हो जाएगा। तब तो एक बार में मेरा यही कहना था, बिल्कुल आप जाइए। लेकिन अभी मैंने जब उनसे कहा बिल्कुल आप जाइए, लेकिन उसमें एक पॉइंट है जो मैंने उन्हें बताया कि संघर्ष रहेगा। वो किस वजह से रहेगा? एक तो इसको मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शुक्र सप्तम में बैठा है। दूसरा देखिए, आपके कर्म भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी, मतलब सूर्यदेव और बुध देव, बुध आदित्य बना के पंचमेश में बैठे हैं, ठीक है। कर्म और लाभ के स्वामी पंचमेश में बैठे हैं, जहाँ बुध नीच के हो रहा है। और ये कौन से घर में बैठे हुए हैं? मीन राशि में बैठे हुए हैं। इनके मालिक कौन हुए? बृहस्पति देव। वो कहाँ पर बैठे हैं जाकर? वो आपके लग्न में बैठे हैं। ये एक बेनिफिट दिलाएगा जब लग्न से दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, जहाँ शुक्र विराजमान है। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप चूज़ कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है सप्तम स्थान में, जहाँ शुक्र राशि है, और शुक्र स्वराशि होकर बैठे हैं। तो ये एक सूत्र हो गया। दूसरा देखिए,
मंगल की चौथी दृष्टि है, जो आपको इस फील्ड में जाने के लिए जो एनर्जी लगेगा, जो ऊर्जा लगेगी, जो आपको मोटिवेट करेगा, उसकी चौथी दृष्टि आपके सप्तम स्थान में पड़ रही है। ठीक है। राहु के साथ है मंगल। तो राहु क्या है? ये जो एक्टिंग करियर है, ठीक है, मॉडलिंग, एक्टिंग करियर, इसके लिए राहु कारकत्व माने जाते हैं। तो मंगल के साथ राहु यहाँ बैठा हुआ है, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो इस चीज़ को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपको, ये आपके दिमाग में, आपके कपाल पे ये हावी हो रहा है, ये इसीलिए आपको करने का मन हो रहा है। ठीक है। तीसरा सूत्र देखिए, आपके शनिदेव महाराज भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं कर्क राशि में, और कर्क राशि के मालिक चंद्रदेव आपके जाके बैठे हैं तृतीय भाव में, एफर्ट के घर में, मीडिया कम्युनिकेशन के घर में। तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है। ठीक है। यहाँ इन दोनों का महत्व तो उतना नहीं माना जाएगा, लेकिन ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि एक आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा इस वजह से। समझ रहे? आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना आप पॉलिश्ड होंगे, उतना आप चमकेंगे। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है, अगर शुक्र के साथ बुध देव अगर यहाँ विराजित होते सप्तम स्थान में और जुपिटर की बाकायदा दृष्टि पड़ रही है सप्तम में, तब तो सोने पे सुहागा। 100 नहीं 1001% कन्फर्म आप एक्टिंग करियर को ही चूज़ करिए और उसमें बहुत आप नाम कमाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकायदा यहाँ बुध देव नहीं बैठे हैं, बुध आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं नीच होकर, और सूर्य के साथ आपके कर्म भाव के साथ लाभ के भाव होके, लाभ के मालिक होके आपके सूर्य के साथ बैठे हुए हैं पंचमेश में, पंचम भाव में। और पंचमेश कहाँ है? आपके लग्न भाव में। तो ये घुमाकर कान पकड़ेंगे। मतलब आप फील्ड चूज़ करो, आप आगे बढ़ो, लेकिन थोड़ा संघर्ष रहेगा, स्ट्रगलिंग रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, और स्ट्रगलिंग वे में आपको कहीं ना कहीं ब्रेक मिलेगा। तो आप लगे रह सकते हैं, बिल्कुल चूज़ करें, आगे बढ़े। मेरा यही कहना है आपको, यही परामर्श है। और मेरी बात हुई थी जब उनसे, तो मैंने यही कहा था उनसे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ऐसे संजोग बनते हैं, तो जब ऐसे सवाल उठ के खड़े होते हैं, तो इसका क्या उत्तर रहता है। आई होप कि इस विश्लेषण के माध्यम से मैं इनके सवाल का उत्तर दे पाया हूँ, इन्हें समझा पाया हूँ, और इनसे मेरी जब बात हुई थी मैं इनसे कह चुका था ऑलरेडी। बाकी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये संजोग समझा पाया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपना प्यार दें और आप अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।